हेलो फ्रेंड्स, कल मैंने क्या कहा था? आपको अगर याद रहेगा तो मैंने कुछ एक एनाकोंडा के बारे में कहा था कि ये जो साइडवेज का एनाकोंडा है ये ना ऊपर जाएगा या ना नीचे जाएगा, बस आपके जेब में से पैसे खा लेगा। तो आज पूरे दिन में क्या हो गया तो आप देख सकते हो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना ऊपर गया ना नीचे गया, बस यहाँ पे ये एनाकोंडा घूमते रहा। और इसके कारण आप देखोगे तो जो बड़ा मुंह आने के चांसेस थे वो ऑलमोस्ट ना के बराबर थे। हार्डली 15-20 पॉइंट आप निकाल सकते थे, उससे ज़्यादा ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो डेफिनेटली हमें पता था कि आज का दिन टफ होने वाला है, ट्रेड्स आसानी से नहीं बनने वाले हैं। फिर भी हमने बेस्ट ट्राई किया कि बैंक निफ्टी में और फिन निफ्टी में एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकालने के लिए। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इट वाज एन एवरेज डे। मैं कल क्या करना है इसके बारे में तो डिटेल में आपको बताने ही वाला हूं। क्या ये एक एनाकोंडा कल भी रहने वाला है, आपको थोड़ा सा रुक के पूरा ये वीडियो देखना पड़ेगा। बट जो नए हैं, जिनको ये कंसेप्ट साइडवेज मूवमेंट का पता ही नहीं था, जो मैंने कल डिटेल में एक्सप्लेन किया था, तो सबसे पहले क्या करोगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल बटन को हिट करोगे और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आज हमारे फैमिली के साथ आप जुड़ सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे एनालिसिस हम हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में फ्री करते हैं। तो यहाँ पे आज देखोगे ना तो मोर और लेस आज कौन सा ट्रेड था वो हमने लिया था 44,700 का पीई। अब सब जगह पे टारगेट 1 थोड़ा सा आगे गया, वापस नीचे आ गया। सेकंड, वापस देखोगे बहुत मुश्किल हो रही थी स्काल्प करने के लिए, फिर भी ये एक छोटा सा हमने स्काल्पिंग किया 44,600 का पीई। अब यहाँ पे वापस आप देखोगे तो एक निफ्टी का हीरो जीरो ट्रेड जो था फिन निफ्टी का, वो भी अच्छा खासा चला। 53 को दिया था, 65 तक का हाई किया था, बट ऑफ कोर्स टारगेट मीट हो गया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ स्टॉप लॉस भी हिट हुए, कहाँ पे 10 पॉइंट के, कहाँ पे 15 पॉइंट के। ओवरऑल इट वाज एन एवरेज डे। और ये ऐसे नहीं है कि हमें पता नहीं था, हम मॉर्निंग से ही कह रहे थे कि, और इनफैक्ट मैं कल से ही कह रहा था कि मार्केट आपको कंफ्यूज करने वाला है। मॉर्निंग में भी हमने बहुत जगह पे व्हाट्सएप पे डाला था कि आज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कॉशियस रहना, ज़्यादा बड़े लॉट्स लेके ट्रेड मत करना, क्योंकि जो टेक्निकल एनालिसिस है जो 95% सही चलता है, कभी मोस्टली गलती नहीं होती है, तो वो बता रहा है कि बड़ा मुंह आने के चांसेस कम है, या अगर आएंगे भी तो आप उसको प्रिडिक्ट करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। नेवरदलेस कल क्या करना है वो भी मैं देखूंगा, बट एट द सेम टाइम आज क्या हम स्टॉक को एनालिसिस करने वाले हैं। अब आप देखोगे ना HBL, IRFC, कल्याण ज्वेलर्स और इंडिगो, ये 4 स्टॉक्स में एनालिसिस करने वाला हूं। एक तो पहली चीज कि कल आवाज के कारण प्रॉब्लम हुआ था, तो मैं सबसे माफी चाहता हूं, बट आज मैं ये चारों स्टॉक्स एनालिसिस करूंगा निफ्टी बैंक निफ्टी के बाद। और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो आज का जो बैंक निफ्टी का एनालिसिस है बहुत ध्यान से सुनना। एट द सेम टाइम आप चाहते हो कि मैं भी आपका स्टॉक एनालिसिस करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में आपका स्टॉक्स और कितने बार आपने रिक्वेस्ट किया था वो डाल सकते हो। तो चलो पहले हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी का एनालिसिस मैं यहां पे करूंगा। ओके, थोड़ा सा आप बैंक निफ्टी का पैटर्न देख लो। ये पैटर्न में ट्रेड करना, अगर ये मॉर्निंग में भी कंटिन्यू हो गया ना, ये पैटर्न जो भी ये एनाकोंडा पैटर्न है, तो आप समझ लो कि बहुत दिक्कत होने वाली है कल। ओके, तो अगर आपको देखो जोड़ तोड़ के 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट करना, ये एक्चुअली ट्रेडिंग में नहीं होना चाहिए। ट्रेडिंग का कंसेप्ट क्या है कि हम ऐसे जगह पे या ऐसे फेवरेबल कंडीशन पे ले जहां पे सिर्फ और सिर्फ 15 या 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो और
30, 40, 50 या 100 तक का हमको टारगेट मिल सके। अब यहाँ पे क्या है ना, एक थोड़ा सा कंसेप्ट देखना मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे इसमें पैसा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आप देखोगे ना, जो मार्केट का वीकनेस है वही उसकी खासियत है। थोड़ा सा ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। जो मार्केट का वीक पॉइंट है या जिस कारण हम मार्केट से डरते हैं वही उसकी खासियत है, क्योंकि वहीं से पैसा बनता है। वो क्या है? अगर आप देखोगे ना, मार्केट अगर ऐसे चलता तो आपको ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता, राइट? अब मार्केट क्योंकि ऐसे चलता है, ओके, तो आप देख सकते हो कि यहां पे आपका पैसा बनता है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स हैं जहां पे आप अच्छा खासा सेल कर सकते हो, और ये सारे पॉइंट्स हैं जहां पे आप अच्छा खासा बाय कर सकते हो। अब इवेंचुअली अगर आप देखोगे तो ये तो समझो आपके फिक्स डिपॉजिट और ये सब हो गया। इवेंचुअली मार्केट का रिटर्न्स बहुत ज्यादा होगा, नो डाउट अबाउट दैट, बट एट द सेम टाइम हम जैसे इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए सबसे एडवांटेज रहता है कि ये जो वेव फॉर्म होती है ना, इसके कारण हम अच्छा खासा पुट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कॉल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम आप थोड़ा सा इमेजिन करो कि ये निकल गया, ओके, ये निकल गया, ओके, और अगर मार्केट इस तरीके से कुछ वेव्स में आ गया, ओके, तो आप मुझे बताना, आप मुझे कमेंट करके बताना, क्या इसमें हम इंट्राडे में पैसा कर सकते हैं? क्या कमा सकते हैं क्या? यस या नो लिखना। देखो, ऊपर तो जा रहा है, बट क्योंकि ये चिपक चिपक के जा रहा है, तो क्या इस पे हम पैसा कमा सकते हैं कि नहीं? अगर आपको लगेगा कि आप यस, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है मैं पैसा कमा सकता हूं, मैं कहूंगा आप वापस सभी चार्ट्स देखना। 90% ऑफ द टाइम अगर मार्केट ऐसे चिपक चिपक के जा रहा है, आप पिछला सब कुछ बैक टेस्ट करना, आपका पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि एक है ना, बहुत कम प्रॉफिट होगा, और फाइनली एक जब बड़ी मूव आ जाएगी ना नीचे के डायरेक्शन में, तब ये जो भी प्रॉफिट कमाया है वो निकल जाएगा। तो इसके लिए जो यस कह रहे हैं वो गलत है, एंड यही कंसेप्ट को आप थोड़ा सा घुमा के यहां पे लगा देना, जहां पे हो क्या रहा है कि मार्केट चिपक 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 के जा रहा है, जिससे कि पैसा नहीं बनेगा। पैसा इंट्राडे में बनाने के लिए हमें चाहिए मार्केट में स्विंग्स, ऊपर के डायरेक्शन में या नीचे के डायरेक्शन में, ओके। तो इसका मतलब क्या है? तो वापस आज जो मैं लेवल्स बताऊंगा ना, ये रीजन ही यही है कि मैं आपको ये सब प्रॉब्लमेटिक चीज से बचाना चाहता हूं, ओके। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर्स हो और आप चाहते हो कि नहीं मुझे मींस ट्रेड करना ही है, तो आपके लिए एक लेवल्स दूंगा, और जो ट्रेडर्स है जो चाहते हैं कि नहीं मैं कल भले एक्सपायरी है बट मैं ट्रेड नहीं करूंगा, बट मुझे ऐसे लेवल्स बताओ जहां पे मार्केट एक अच्छा स्विंग दे सके, तो दो लेवल्स मैं बताऊंगा। पहले मैं स्विंग के लेवल्स बताऊंगा जो कि आपको एक अच्छा खासा मूव देने में हेल्प करेगी। तो वो लेवल्स क्या है? तो डेफिनेटली आप देखोगे ना 45K के ऊपर, ओके, अगर आवरली क्लोजिंग हो गई तो आपको एक अच्छा खासा मूव 45,300 तक मिल जाएगा। अब ये आने के चांसेस कम है, बट एट द सेम टाइम यही लेवल्स पे क्या हो रहा है कि ये साइडवे कंसोलिडेशन ब्रेक हो रहा है। इसके लिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि 45 के ऊपर आवरली ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई, यहाँ पे चला जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट नीचे के लेवल जो स्विंग या लंबे एक अच्छा मूव लेना चाहते हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं, और जो इंट्राडे के इसमें है उनके थोड़ा सा बाद में बताऊंगा।
44,400 के नीचे 44,200 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ये दोनों जो जोन है, ओके, ये क्योंकि साइडवेज कंसोलिडेशन का जोन है, तो जब तक मार्केट इसमें रहेगा आपका बड़ा पैसा बनने के चांसेस कम है। ओके, अगर 45 के ऊपर चला गया 300 पॉइंट बन जाएंगे, अगर 44,000 के नीचे चला गया 200 पॉइंट बन जाएंगे। अब ये तो हो गया बड़े मीन्स जो लोग चाहते हैं कि ये हेडेक जो है 5 पॉइंट 10 पॉइंट नहीं कमाना है, ये उनके लिए है। अब इंट्राडे के लिए हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। अब आप देखोगे ना, यहाँ पे थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करना, ये पूरे के पूरे इसको ऑब्जर्व करना। पहला तो मैं आपको डेली चार्ट दिखाऊंगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। ओके, अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, ये दोजी है। ओके, दिस इज अ दोजी एंड दोजी एक न्यूट्रल कैंडल रहती है। ओके, दोजी एक न्यूट्रल कैंडल रहती है कि ना बायर्स ना सेलर्स जीत पा रहे, बट एट द सेम टाइम बहुत से बार आप कंसेप्ट को देखना, न्यूट्रल कैंडल जो चलती है ना, तो बेसिकली ये कंसोलिडेशन हो रहा है और 70 to 80% चांसेस है कि ये साइड पे अगर लेफ्ट साइड पे, यानी कि लेफ्ट साइड पे अगर सपोर्ट नहीं है, तो जो ब्रेकआउट होने वाला है ये पैटर्न का, ये नीचे के ही डायरेक्शन में होने वाला है। ओके, अब इसका मतलब क्या है तो आप थोड़ा सा देखना। अगर मैंने इसको ऐसे लाइन ड्रॉ किया तो समझो कल के दिन में भी, ओके, कल के दिन में भी अगर ऐसी ही कैंडल बनी तो ब्रेकआउट कब होगा? ब्रेकआउट तभी ही होगा कि बहुत जोर से मार्केट यहाँ पे जाएगा। और मार्केट रिवर्स होने के चांसेस कहाँ पे है? तो आप देखोगे यहाँ पे रिवर्स होने के चांसेस बहुत कम है। मार्केट रिवर्स होने के चांसेस ये पॉइंट पे है जहाँ पे पावरफुल बायर्स है, जिन्होंने लास्ट टाइम प्रूफ के साथ मार्केट को ऊपर लेके गया था। ओके, तो जब तक ये पावरफुल बायर्स वापस मार्केट में एक्टिवेट नहीं होते, मोर और लेस ये न्यूट्रल कैंडल्स का जो ब्रेकआउट है वो नीचे के डायरेक्शन में होगा। ओके, अब इसको कैसे प्ले करना है ये मैं बताता हूं। यहां पे देखो, मार्केट में कुछ भी 100% नहीं रहता है। मैं अगर बोल रहा हूं कि कंसेप्ट भी बताया, कहां पे रिवर्स होगा, कहां पे कंटिन्यूएशन होगा, न्यूट्रल पैटर्न है बट ब्रेकआउट नॉर्मली नीचे के डायरेक्शन में ही होगा। अब ये होने के चांसेस 80% है, 75 to 80%। मार्केट में कुछ भी रिटर्न या ऐसे ही होगा ऐसे नहीं होता है। कल कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ गई, मार्केट रिवर्स हो सकता है। बट एज अ ट्रेडर फिर हमें मतलब क्या है टेक्निकल एनालिसिस सीखने का, फिर हम कैसे ट्रेड करें? अगर आप बोल रहे हो मार्केट में कुछ भी कंफर्म नहीं है, तो नहीं, उसका देखो, एक है कि प्रोबेबिलिटी का गेम है, बट प्रोबेबिलिटी का मतलब ये भी नहीं है कि सब कुछ अनसर्टन है। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि 80% चांसेस है व्यू बिल्डिंग का। बट मैं ट्रेड कब करूंगा? तो ट्रेड में कंफर्मेशन के बाद करूंगा। अब ये वाले सिचुएशन में मैं आपको बताता हूं कि डेली चार्ट में ऊपर का ट्रेड कब लेंगे। बहुत सिंपल, जब कोई एक पावरफुल ग्रीन कैंडल, वापस एक बार बताता हूं, ओके, पावरफुल ग्रीन कैंडल कुछ इस तरीके से अगर बन गई, अभी मुझे नहीं मालूम ये क्यों बनेगी, क्या बनेगी, पहले मुझे मालूम था ये न्यूट्रल है। अब किसी कारण समझो अमेरिका ने बोला कि हम इंटरेस्ट रेट कम करने वाले हैं, हम इंडिया को 50 बिलियन का खैरात बांटने वाले हैं, वॉट एवर इट इज, और ये कैंडल बन गई। ओके, अब इसके बाद बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट कहां तक ऊपर जा सकता है। तो ये सेलिंग पॉइंट्स है, यहां पे लास्ट टाइम सेलर्स थे। तो अब मैं क्या करूंगा कि
यहां पे मेरा व्यू बुलिश हो जाएगा और हर पुल बैक पे मैं लॉन्ग के कॉल लेना चालू करूंगा। अब यहां पे देखो, जैसे कैंडल बनती है मेरा व्यू चेंज होता है। ओके, फिलहाल न्यूट्रल है, कंसेप्ट ये कह रहा है कि 70 to 85% चांसेस है कि रेड कैंडल होगी और ऐसे ब्रेकआउट होगा। बट अगर ये रेड कैंडल नहीं बनी, उसके अगेंस्ट ग्रीन कैंडल बन गई, तो अब कुछ समय के लिए, जब तक ये पॉइंट नहीं आता है, क्योंकि मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं, मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर नहीं हूं, मींस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हूं, तो यहां से यहां तक मेरा व्यू बुलिश रहेगा। तो होप आपको ये कंसेप्ट ट्रेडिंग का समझ में आया रहेगा। अब यहां पे थोड़ा सा, ये मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, बट ये होने के चांसेस ऑलमोस्ट कम है। कैसे होगा मैं ये बताता हूं आपको, होना क्या है। अब मार्केट में वापस बुल्स आके, थोड़ा सा ध्यान देना, ज्यादा से ज्यादा मार्केट में वापस बुल्स आके एक ग्रीन कैंडल ऐसा बनाएंगे। ओके, कहां पे बनाएंगे? लगभग 45K के पास। पूरी तरीके से ये जोन में से निकलेगा नहीं, जस्ट अटेम्प्ट होगा। ओके, और उसके बाद एक बड़ी सेल ऑफ की कैंडल आएगी। ओके, और ये धन 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 करके नीचे आ जाएगा टूवर्ड्स द नेक्स्ट सपोर्ट, जहां पे पावरफुल बायर्स है। इसका मतलब क्या है कि जो आप ब्रेकआउट करते हैं ना, वो 90% आपको उल्टा सोचना है कि यहां पे मेरा सेलिंग पॉइंट है। ओके, यहां पे मेरा सेलिंग पॉइंट है। जब तक कब तक? जब तक मुझे यहां पे कुछ ऐसी पावरफुल कैंडल नहीं दिखती है। ये पूरा 45K का जोन मेरा ब्रेकआउट का जोन नहीं है। मेरे दिमाग में हमेशा रहेगा कि हायर लेवल पे मैं सेल करूंगा। अंडरस्टूड? और अगर हायर लेवल पे एक पावरफुल पिन बार या ये बनती है, फिर मैं उल्टा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो पिन बार या ये जो नीचे के डायरेक्शन में बनेगी, ये बहुत नीचे तक लेके जाएगी। बट एट द सेम टाइम, अगर आपको लोअर लेवल्स पे, अगर आपको लोअर लेवल्स पे कुछ ऐसा दिखता है, ओके, लोअर लेवल्स पे कुछ ऐसा दिख रहा है, तो आपको उल्टा सोचना है। फिर लोअर लेवल्स पे आप जस्ट 45 के थोड़े नीचे तक बाय कर सकते हो। अब ये डेली टाइम फ्रेम है, ये सब छोड़ देना, बट आप कंसेप्ट को याद रखना कि कैसे मार्केट रिवर्स होता है, कैसे आपका व्यू होना चाहिए कि सेल करना है, बाय करना है। अब थोड़ा सा रियलिटी में आते हैं, ये कंसेप्ट का बात छोड़ देते हैं। 15 मिनट्स में देखेंगे कि कैसे हम इसको एग्जैक्टली ट्रेड कर सकते हैं। 15 मिनट्स में कल के लिए देखेंगे। ओके, तो कल के लिए बहुत बहुत सिंपल है। मुझे 15 मिनट्स में एटलीस्ट, यहाँ पे देख लो, कल का बहुत सिंपल ट्रेड रहेगा, ध्यान देना। मुझे 15 मिनट्स में एटलीस्ट 44,753 तक, ओके, कुछ ऐसी कैंडल दिखा दो। ओके, अब उसके बाद क्या है, तो मैं ज़्यादा नहीं आपको लेवल्स दूंगा। 44,800 तक आप टारगेट 1 लेके जाओ, और मैक्सिमम जो आपका टारगेट रहेगा वो कहाँ तक रहेगा, तो वो 44,840 तक रहेगा। क्योंकि ये सिर्फ 15 मिनट्स का ही प्रॉब्लम नहीं है, ये डेली में भी दोजी फॉर्म हो रही है। तो कल का अगर आपको इंट्राडे टारगेट है, तो आप देखोगे ये कंसोलिडेशन में आप कितना भी दिमाग फोड़ी करो, आप हमेशा रिवर्स होते रहेगा। तो मुझे प्रॉपरली 44,753 तक एक ग्रीन कैंडल विथ बुलिश प्रॉपर फुल बॉडी ग्रीन कैंडल दिखा दो। उसके बाद में 44,800 भी आएगा, 44,840 भी आएगा। थोड़े से पुल बैक होंगे, बट ये आएगा, ये इंट्राडे का लेवल है। अब नीचे के डायरेक्शन में मुझे आप एक रेड कैंडल इस तरीके से दिखा दो, जिसकी लेवल्स 44,520
44,530 के आसपास है। ओके 44,530 कुछ इस तरीके से रेड कैंडल दिखा दो और मैं कहूँगा कि आप ये मेरे से 44 ये वाला 44,050 मैक्सिमम 44,450 लेके जाना। तो इंट्राडे के बस इतने ही लेवल है, क्योंकि ये साइडवेज ट्रेंड है तो बड़ा बड़ा आपको मूव नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपका मार्केट घूमेगा ऊपर के डायरेक्शन में, यहाँ का आपका मार्केट घूमेगा नीचे के डायरेक्शन में। कितना भी जोर लगा लो, जब तक पावरफुल ब्रेकआउट कोई डेली चार्ट में नहीं होता, छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करना बहुत ज़्यादा रिस्की है। अब नेक्स्ट निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी में भी सेम कंसेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे। ओके 19,730 के ऊपर 19,800 लेके जाओ, ये आपका टारगेट हो गया। और ये बस एक ही टारगेट है, इसमें ज़्यादा ये नहीं है। और 19,640 के नीचे 19,600 का पुट लेके जाओ। तो ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये साइडवेज मार्केट है, अननेसेसरीली ज़्यादा होप दिलाने में मतलब नहीं है। अगर आपको और एनालिसिस चाहिए तो डेफिनेटली मैं आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में कल के डिटेल्स बता दूंगा। अगेन दिन में कंफ्यूजन होने के चांसेस है। बैंक निफ्टी का एक जो एक्सपायरी का ट्रेड है वो बढ़िया हो सकता है, तब तक कुछ ना कुछ डायरेक्शनल ब्रेकआउट हो जाएगा, तब आप ध्यान देना। बट ओवरऑल मार्केट फिर भी कंफ्यूज रहेगा जब तक डेली चार्ट में कुछ डायरेक्शन हमें मिलता नहीं है। अब फटाफट हम देखेंगे इंडिगो। तो इंडिगो आप वीकली चार्ट में देखो, मीन्स एक है रेंज का ब्रेकआउट हो गया है, रीटेस्टिंग चल रहा है। अब के बार अगर इंडिगो समझो ये पॉइंट पे गया ना 2530 के ऊपर, 2530 के ऊपर, तो फिर एक अच्छा खासा 2800 तक जा सकता है। ओवरऑल कंसोलिडेशन खत्म होने के चांसेस लग रहे हैं, ब्रेकआउट हो गया, रीटेस्टिंग होने के चांसेस है। बट 2530 के ऊपर रीटेस्टिंग सक्सेसफुल होगा कि नहीं हमें पता चलेगा। तो यही चीज निफ्टी में भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये रेंज को जब तक ब्रेकआउट नहीं देगा हम ठीक तरीके से ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एनाकोंडा की तरह हमारा पैसा घलाते रहेगा। HBL पावर देखते हैं। चलो HBL पावर, अगेन मोस्ट ऑफ द पावर स्टॉक्स आर बुलिश, बट इसको मैं कहूंगा कि थोड़ा सा ऊपर आने दो। 280 के जब भी ऊपर आएगा तो 300 भी आएगा और 320 भी आएगा। ये बुलिश ही है, बट अभी भी कंसोलिडेशन चल रहा है और ये ऐसे होके नीचे भी जा सकता है, तो इसके लिए हमें ऐसा नहीं एंट्री करनी है फिलहाल के लिए। कल्याण ज्वेलर्स देखेंगे। कल्याण ज्वेलर्स, यस इट इज ट्राइंग टू रिकवर, ओके बुलिश ही है, बट एट द सेम टाइम मैं कहूँगा 240 के ऊपर अगर आप जाओगे तो सही रहेगा, या फिर अगर यहाँ पे डबल बॉटम किया तो आप 220 पे भी एंटर कर सकते हो। बट फिलहाल क्या है कि ये जो मूव है वो निकल गई है और इसका कंसोलिडेशन चालू है, अप ट्रेंड में ही है, बट कंसोलिडेशन में राइट एंट्री पॉइंट कहाँ पे लेना है ये आपको ठीक तरीके से जानना पड़ेगा। एट द सेम टाइम IRFC अगेन IRFC में आप देखोगे लास्ट टाइम का ये पैटर्न देखना, जब ऐसे था तब ऐसे हुआ, अब वापस जब एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन होगा उसके बाद में फुल बॉडी ग्रीन कैंडल होगी तब ये बड़ा मुंह देगा। तो इतने जल्दी मेरे हिसाब से आने वाला नहीं है, बट ओवरऑल ये स्टॉक अप ट्रेंड में ही है, तो इसको आप लेने का सोच सकते हो, बट एंट्री बहुत सही होनी चाहिए। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। थैंक्स अ लॉट एंड इट वाज फैंटास्टिक हैविंग यू ऑल। कल बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, तो व्हाट्सएप कम्युनिटी में हमारे साथ जुड़े रहिए।